तो मूवी की शुरुआत में हमें 1980s का दौर दिखाया जाता है जहां पर एक परमिस नाम का आदमी अपने दोस्त के साथ कुछ लोगों का माल लूट लेता है और माल लूटने के बाद ये उनको ख़त्म भी कर देते हैं। फिर ये शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये यही ख्वाब सजा रहे थे कि किस तरह शहर में जाकर ये सामान बेचेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों की खोपड़ियों को डेकोरेशन पीस की तरह सजाया हुआ था और ये कैनिबल्स के इलाके में आ चुके थे। अब कैनिबल्स इन पर हमला कर देते हैं और वो परमिस के साथी को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन परमिस किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब परमिस एक टाउन में पहुंच चुका था और रात के अंधेरे में सारे का सारा सामान अपना ज़मीन में छुपा देता है। लेकिन ये काम करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट उसको देख लेता है और वो जाकर शेरिफ को बता देता है कि जो परमिस नाम का नया आदमी इस टाउन में आया है, मुझे लगता है कि वो एक लुटेरा है क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा सामान छुपाते देखा है। अब शेरिफ अपने असिस्टेंट की बात पर गौर करता है और वो परमिस पे जाकर पूछताछ शुरू कर देता है। वो परमिस से कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें बहुत सारा सामान छुपाते देखा है, लेकिन परमिस उसकी बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो वहाँ से भागने लगता है जिस पर शेरिफ परमिस की टांग पर गोली मार देता है और एक आदमी को उस पर काफ़ी दया आती है। वो इसके लिए एक डॉक्टर लेने चला जाता है। इस पूरे टाउन में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी और वो जाकर उसको कहता है कि एक आदमी को गोली लगी है, मैं चाहता हूँ कि तुम आकर उसका इलाज कर दो। लेकिन डॉक्टर का हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसकी टांग पर भी बहुत बुरी चोट लगी थी और इमरजेंसी होने की वजह से उसको परमिस का इलाज करने जाना ही पड़ता है। जब ये परमिस के पास पहुंचती है तो ये देखती है कि परमिस को बहुत बुरी तरह से इंजरी हुई है और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। मैं इसका इलाज तो कर दूंगी, मैं इसकी गोली निकाल दूंगी, लेकिन शायद ये बच ना पाए। ये सारी बातें करने के बाद वो परमिस की गोली निकाल देती है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़का घोड़ों के अस्तबल में अपने घोड़ों को देखने गया था। उसको अपने घोड़ों के पास बहुत अजीब से आदमी नजर आते हैं, असल में ये कैनिबल्स थे और ये इस लड़के को भी ख़त्म कर देते हैं और इसके गोश्त को नोच नोच कर खा जाते हैं। ये कैनिबल्स परमिस का पीछा करते हुए इस टाउन में आ चुके थे और अब इन्होंने इस टाउन को अपना शिकार बनाने का सोच लिया था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेरिफ के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि हमारे घर के पास एक अस्तबल है जहां पर एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और उसके मांस को भी नोच कर खाया गया है। अब शेरिफ ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की की बॉडी को देखने जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। अब इस लड़के की बॉडी को देखने के बाद शेरिफ अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है जहां पर ये जाकर देखता है कि पुलिस स्टेशन पूरी तरह से खाली है क्योंकि कैनिबल्स आकर इन लोगों को बंदी बनाकर लेके जा चुके थे और अब इसका पुलिस स्टेशन बिल्कुल खाली था। ना तो वहां पर ऑफिसर्स थे और ना ही कोई कैदी था। वहां पर इसको एक तीर पड़ा हुआ नजर आता है जो इसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये जानता था कि इसका प्रोफेसर दोस्त इस तीर के बारे में इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन उससे पहले ये उस डॉक्टर के हस्बैंड के पास जाता है जिसका नाम आर्थर था। ये जाकर आर्थर को बताता है कि तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग किडनैप कर ले गए हैं, लेकिन हम उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन आर्थर शेरिफ के साथ ही चला जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। जब ये अपने प्रोफेसर दोस्त के पास पहुंचते हैं तो उसका प्रोफेसर दोस्त इस तीर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि एक कैनिबल ट्राइब का तीर है जो कि इंसानों को ही खाते हैं और अगर उन लोगों ने इस टाउन में से लोगों को अपने साथ लेके जाना शुरू कर दिया है तो जब उनका शिकार खत्म हो जाएगा तो ये लोग दोबारा से अपने शिकार के लिए इस टाउन में आएंगे। ये सारी बातें सुनकर टाउन के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आर्थर को सिर्फ अपने वाइफ की ही फिक्र थी और वो चोट लगा होने की बावजूद भी इन सभी लोगों के साथ उन लोगों को ढूंढने चला जाता है ताकि कैनिबल्स को ख़त्म कर सकें और अपने सारे साथियों को भी जिंदा बचा सकें। अब सफ़र करते करते रात हो जाती है और थके होने की वजह से ये वहीं पर टेंट लगाकर सो जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर आर्थर की टांग की चोट और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अब वो चलने में उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, जिस पर शेरिफ इसको कहता है कि तुम यहीं से घर वापस चले जाओ और हम खुद ही तुम्हारी वाइफ को ढूंढ कर ले आएंगे। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी वाइफ को ढूंढने में आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और इनके पास दो लोग आ जाते हैं जो कि इनसे पूछते हैं कि तुम सब लोग कौन हो। शेरिफ भी उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो, जिस पर ये दोनों शेरिफ को कोई सही जवाब नहीं देते और शेरिफ इन दोनों को शूट कर देता है और वो दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अब इस बात से आर्थर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि शेरिफ तुमने दो लोगों को ऐसे ही ख़त्म कर दिया और इन दोनों में काफ़ी मुठभेड़ भी हो जाती है। लेकिन जब ये पास जाकर उन दोनों की चेकिंग करते हैं तो वो वाकई में लुटेरे थे और वो इन लोगों को लूटने के लिए आए थे।
अब ये लोग ये सोचकर बहुत ही रिलैक्स होकर सो जाते हैं कि अब कोई लुटेरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ लुटेरे आकर इनका माल लूट लेते हैं और वो इनके सब घोड़ों को भी अपने साथ ले गए थे। लेकिन शेरिफ का जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा लॉयल था और वो उन लुटेरों के साथ नहीं जा रहा था, जिस पर उन लुटेरों को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसके घोड़े को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर देते हैं। अब ये घोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और शेरिफ को ना चाहते हुए भी अपने घोड़े को ख़त्म करना पड़ता है ताकि वो इसकी सफरिंग को ख़त्म कर सके। वो अपने घोड़े को फिर शूट कर देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब इनके पास कोई घोड़ा भी नहीं था और इन लोगों ने पैदल ही अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया था। अब पैदल चलने की वजह से आर्थर बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और ये सभी लोग इसको कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ और अपना सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू रखो। वो उसको पेन किलर भी दे देते हैं और आर्थर इस दफ़ा इन लोगों की बात मान लेता है और ये लोग चलते चलते आर्थर के लिए रास्ते में निशानियां लगा रहे थे ताकि आर्थर बाद में इन लोगों के पीछे आ सके। इसी तरह चलते चलते ये लोग कैनिबल्स के इलाके में पहुंच जाते हैं और जब ये लोग आपस में प्लानिंग कर रहे थे तभी कैनिबल्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो इन पर तीर चला रहे थे और ये लोग उनको शूट कर रहे थे, लेकिन ये कैनिबल काफ़ी खतरनाक थे और एक कैनिबल शेरिफ के गले पर चढ़ जाता है, लेकिन शेरिफ का एक साथी इस कैनिबल को भी शूट कर देता है और वो कैनिबल से शेरिफ की जान बचा लेता है। तभी एक कैनिबल पीछे से आके इस साथी को मार देता है और अब इस साथी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ये अपने सफ़र को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये साथी काफ़ी बहादुर था। वो कहता है कि तुम लोग मुझे एक गन दे दो, जब कैनिबल्स मेरे पास आएंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैनिबल्स को ख़त्म कर दूंगा। अब ये लोग अपने दिल पर पत्थर रख के उसको एक गन दे देते हैं ताकि कैनिबल्स को ख़त्म कर सके और उसको वहीं पर अकेला छोड़कर आगे चले जाते हैं। जब ये लोग आगे जाते हैं तो फिर से बहुत सारे कैनिबल्स इन पर हमला कर देते हैं और ये लोग भी उनका डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन कैनिबल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और वो इन लोगों को ओवर पावर कर लेते हैं और इनको घसीट कर एक जेल में डाल देते हैं। जब ये लोग जेल में अंदर जाते हैं तो वहां पर इनको डॉक्टर और इनका एक साथी कैद नजर आता है। वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आपके साथ परमिस भी था, परमिस कहाँ गया, जिस पर डॉक्टर बहुत ही निराश होकर इनको बताती है कि परमिस को इन कैनिबल्स ने कल ही समाप्त कर दिया और उसको खा लिया, अब अगली बारी हम लोगों की होगी। अब ये बातें सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन शेरिफ फिर भी हिम्मत से काम लेता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर कुल कितने कैनिबल्स हैं। डॉक्टर बताती है कि कुल 15 कैनिबल्स हैं। बताता है कि 3 कैनिबल्स को तो हम खत्म कर चुके हैं, अब बाकी 12 बचे हैं। तभी वहां पर एक कैनिबल आ जाता है जो कि एक सीटी बजाता है, जिसकी वजह से बाकी के सारे कैनिबल भी वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर के साथ जो इंसान कैद था उसको पकड़कर वो बाहर निकालते हैं और उसकी टांगों से पकड़कर उसको बीच में से काट देते हैं। ये सीन वाकई काफ़ी खौफनाक था। अब ये सीन देखकर बाकी के सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन शेरिफ फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। उसको याद आता है कि उसके पास कुछ वाइन है। वो इस वाइन में एक जहर मिला देता है और आपस में लड़ने लगता है। जब कैनिबल आके देखते हैं कि ये लोग वाइन के लिए आपस में लड़ रहे हैं तो वो लोग इस वाइन को पकड़कर पी लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वहीं पर समाप्त हो जाते। आर्थर भी इन निशानों का पीछा करते हुए इन लोगों तक पहुंच चुका था और वो भी वहां पर आकर गन शॉट से बहुत से कैनिबल्स को मारना शुरू कर देता है। अब 3 कैनिबल्स पहले मर चुके थे और 3 कैनिबल जहरीली वाइन की वजह से ख़त्म हो चुके थे और आर्थर भी आकर बहुत सारे कैनिबल्स को ख़त्म कर देता है। वो देखता है कि इन कैनिबल्स के गले में एक सीटी है और वो इस सीटी को निकाल कर अपने पास रख लेता है और वो फिर से इस सीटी को बजाता है तो बहुत सारे कैनिबल्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे कैनिबल्स समाप्त करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 3 ही कैनिबल्स बचे हैं, जिनमें से 2 गन शॉट की आवाज़ सुनकर बाहर चले जाते हैं और एक कैनिबल ने शेरिफ के गले पर पैर रखा हुआ था। वो शेरिफ के पेट में एक बोतल घुसा रहा था, जिसकी वजह से शेरिफ को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो 2 कैनिबल्स बाहर आते हैं तो आर्थर उन दोनों को भी शूट कर देता है और अब सिर्फ एक ही कैनिबल बचा था। अब शेरिफ फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके इस कैनिबल को अपने ऊपर से हटाता है और इसी के हथियार से इसको समाप्त कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्थर भी किसी तरह से उन सारे कैनिबल से लड़कर अंदर आ चुका था। वो आके पूछता है कि क्या तुमने 2 कैनिबल्स को मारा है, लेकिन आर्थर कहता है कि नहीं, बाहर तो सिर्फ एक ही कैनिबल आया था जिसको मैंने मार दिया है। जिस पर शेरिफ कहता है कि अभी भी एक कैनिबल जिंदा है। आर्थर अपने सभी के सभी साथियों को वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि मैं तो वैसे भी समाप्त होने वाला हूँ, तुम लोग मुझे साथ न लेके जाओ, एक गन दे जाओ और जो एक कैनिबल बचा है मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा। अब
ये लोग बहुत ही भारी दिल से शेरिफ को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से इनको एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है और ये समझ जाते हैं कि शेरिफ ने बचे हुए एक कैनिबल को भी ख़त्म कर दिया है और ये लोग कैनिबल्स के ख़तरे से अब हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं। और ये इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है और बाकी के सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक और शेयर मुझे ग्रो करने में बहुत मदद दे सकता है। गाइस, आप सबके सपोर्ट की वजह से वीडियोस पर व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम तक थैंक यू।